उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन को बिना स्टॉपेज वाले खिड़किया रेलवे स्टेशन के पास इसको करीब करीब 10 मिनट से रोक के रखा हुआ है। इटारसी जाने में इससे पहले ही 2 घंटे की देरी हो चुकी है। देरी होने का इस ट्रेन को खिड़किया जंक्शन में रोक करके और देरी कर रहा है। हेलो एवरीवन गाइस, आज आप फिर से स्वागत है मेरे नए ट्रेन ब्लॉग में। अभी हम खड़े हैं उधना के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, जहाँ से मेरी स्पेशल ट्रेन उधना जयनगर स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 11:25 में चलने वाली है। तो चलिए आज हम आपको सफ़र दिखाते हैं उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन में। हमारी उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से चलने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आकर के लग चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर और दिखाते हैं अपना सीट नंबर। मेरा कोच S3 है, जिसमें मेरा सीट नंबर 79 है। हम अपने इस जयनगर उधना स्पेशल ट्रेन के कोच में आ चुके हैं। कोच में आने के बाद हम अपने सीट पर जाकर अपने सीट पर आने के बाद हमने यहाँ पे अपना सारा सामान रख दिया, और सारा सामान रखने के बाद हम ट्रेन के गेट से इधर उधर हम फिर देख रहे हैं। इस ट्रेन में अभी भी 300 से 400 सीट के बीच में खाली है, क्योंकि ये ट्रेन स्पेशल चला गई, किसी को मालूम नहीं, इस कारण से इस ट्रेन में भी सीट खाली है। तो इस कारण से टिकट यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं और यहाँ पे टिकट सभी को लिए बना रहे हैं। हमारी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से अपने टाइमिंग 11:25 में खुल चुकी है, राइट टाइम। निर्धारित समय से अब मेरा ट्रेन निकल चुका है उधना रेलवे स्टेशन से, और उधना रेलवे स्टेशन मेरा ट्रेन पार कर चुका है। देखिए मेरा ट्रेन का मोड़। आगे निकलने के बाद थोड़ी देर में किसी कारण से लगता है मेरा ट्रेन को यहाँ पे यार्ड पे रोक दिया गया है। ट्रेन के बाथरूम का दिखाते हैं क्या हाल है। तो हम बाथरूम पहले सबसे अच्छे करते हैं इस बेसिन का पानी। तो बाथरूम के इस बेसिन के पानी में अभी फिलहाल में पानी आ रहा है। और बात करें बाथरूम के, बाथरूम का जो फ्लश होता है, फ्लश दावने पर यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो यह है ट्रेन का हाल। अभी खुलते हैं ट्रेन के बाथरूम में फ्लश काम नहीं कर रहा। हमारी ट्रेन आ करके लग चुकी है अपनी फर्स्ट स्टॉपेज चलथान रेलवे स्टेशन पर। चलथान रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन लगने के बाद वहाँ से अपने निर्धारित समय से फिर लगने के बाद खुल चुकी है। तो हमारी ट्रेन अभी पार करते हुए चलथान रेलवे स्टेशन अपनी फर्स्ट स्टॉपेज। तो हम इस ट्रेन की अपनी फर्स्ट स्टॉपेज चलथान रेलवे स्टेशन को पार करते हुए खाने के लिए ली 20 रुपये के लिए ढोकला, और करते हैं यहाँ पे ढोकला का एंजॉय। ढोकला खाया किया कंप्लीट, हमको ढोकला लगा यहाँ का बहुत अच्छा। हमारी ट्रेन आकर के लग चुकी है अपने सेकेंड स्टॉपेज बरदौली रेलवे स्टेशन पर अपनी ऑन टाइम। तो हमारी ट्रेन अभी सफ़र कर चुकी है 27 किलोमीटर की। 27 किलोमीटर के बाद हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन की दूसरी स्टॉप बरदौली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन बरदौली स्टेशन में 2 मिनट का स्टॉपेज रुकने के बाद खुल चुकी है बरदौली रेलवे स्टेशन से। तो हमारी ट्रेन अब पार करते हुए बारडोली रेलवे स्टेशन। अब हम आपको सीधा मिलते हैं नंदुरबार रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन करीब आधा घंटा से नंदुरबार एक स्टेशन पहले पर ही इसको स्टॉप कर दिया गया, जिस स्टेशन का नाम है
देखबड़ स्टेशन, जहाँ पे इसको आधा घंटे से रोक के रखा गया है। रोक के क्यों रखा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कब खुलता नहीं खुलता जो हम दिखाते हैं। और हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी पर आकर के पहुंच चुकी है नंदुवार रेलवे स्टेशन पर, जो 3 नंबर प्लेटफार्म पर आकर के लगा। हमारी ट्रेन नंदुवार रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से खुलते हुए नंदुरबार रेलवे स्टेशन पार करते हुए हमारी उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से पहुँच चुकी है भुसावल जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हमारी ट्रेन आकर के लग चुकी है। भुसावल रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट के लिए देंगे। 5 मिनट हमें यहाँ पर इंतजार करता है, फिर ट्रेन को खुलने देर करते हैं। यहाँ पर मिल रहा है खाने के लिए बहुत सी चीज़, तो खाने के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं और लेकर के फिर जा करके बैठ के कोच में खाते हैं। भुसावल रेलवे स्टेशन से खाने के लिए ब्रेड कटलेट खाते हैं और बताते हैं कैसा ब्रेड कटलेट। ट्रेन भुसावल रेलवे जंक्शन 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद यहाँ से भी खुल चुकी है। अब यहाँ से खुलने के बाद इस ट्रेन का स्टॉपेज है खांडवा इटारसी। तो चलिए इस ट्रेन से सुंदर व्यू के नज़ारे को लेते हुए अब हम आपसे मिलते हैं खांडवा रेलवे स्टेशन पर। हमारे दूसरी साइड जाती हुई लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन। शाम को सुंदर से नज़ारों को देखते हुए हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है मध्य प्रदेश के खांडवा जंक्शन। 7 घंटे की सफर करने के बाद हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले से आ चुकी है खांडवा जंक्शन मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। ट्रेन हमारी 1 घंटे डिले के खांडवा रेलवे स्टेशन पहुँची है। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन खांडवा रेलवे स्टेशन से खुलती है। हमारी ट्रेन खांडवा रेलवे स्टेशन से खुलते हुए 1 घंटा डिले यहाँ पे आया था और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद फिर से 1 घंटे डिले के साथ यहाँ से खुल चुका है। खांडवा रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद हमारे इस ट्रेन की अगली स्टॉपेज है इटारसी जंक्शन। तो खांडवा जंक्शन को हम करते हैं बाय बाय।
उगना जयनगर स्पेशल ट्रेन को बिना स्टॉपेज वाले खिड़किया रेलवे स्टेशन के पास इसको करीब करीब 10 मिनट से रोक के रखा हुआ है। इटारसी जाने में इससे पहले ही 2 घंटे की देरी हो चुकी है। देरी होने का इस ट्रेन को खिड़किया जंक्शन में रोक करके और देरी कर रहा है। ट्रेन फिलहाल रुकी हुई खिड़किया स्टेशन पर, तो हम यहाँ पे लेते हैं खाने वाले पेंट्री से कुछ खाने की सामान है। दुकान के पहुँचने के बाद वहाँ से लिए हैं मूंग दाल और कोकोनट बिस्किट। पास कर रहा है। फ्रंट कैमरा नहीं आता है? वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका फ्रंट कैमरा नहीं आया? मेरे ट्रेन वहाँ पे पास दिया जा रहा है। फिलहाल हम इस ट्रेन का नाम नहीं बता सकते, ट्रेन काफ़ी तेजी से यहाँ से निकल रही है। मेरे ट्रेन को यहाँ पे जयनगर से रोक करके दूसरे ट्रेन को यहाँ पे पास कर दिया गया है। हम आपको दिखाते हैं ट्रेन के दूसरे कोच को। हमारी ट्रेन को रोक करके 2-3 ट्रेनों को पास कर देंगे। ट्रेन को और भी पासिंग दिया जा रहा है। खिड़किया रेलवे स्टेशन पर उतना जयनगर स्पेशल ट्रेन को रोक करके बहुत सारे ट्रेन को पासिंग किया जा रहा है। ये है स्पेशल ट्रेन का दिक्कत। करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद हमारी ट्रेन खिड़किया जंक्शन से फिलहाल के लिए खुल चुकी है। और देखते हैं आगे यहाँ पे अब रुकती है इटारसी और इसको रोके लगभग 3 घंटे की देरी के बाद हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है इटारसी जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन आकर के लग चुकी है। 10 मिनट का इटारसी जंक्शन पर स्टॉप दिया गया। 10 मिनट क्या उससे ज़्यादा देर पर खुलती है। चलिए देखते हैं कितने देर में खुलती है हमारी ट्रेन इटारसी जंक्शन से। यहाँ पहुँचने का टाइम था रात के 8 बजे, पहुँचा है रात के 11 बजे के आसपास। लगभग 3 घंटे की देरी के बाद हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में। इटारसी जंक्शन आने पर इस ट्रेन के रुकने का स्टॉपेज है 10 मिनट। 10 मिनट होने के बाद ट्रेन यहाँ पे खुलता है, इससे ज़्यादा टाइम से रुकता है। इटारसी जंक्शन में ट्रेन रुका तो सारे लोग खाने के लिए वहाँ पर कुछ सामान खरीद रहे हैं। और इधर उस साइड से इस ट्रेन में पानी भी भराई हो रही है और देखा जा रहा है कौन से कुछ पानी आ रहा और नहीं। इटारसी जंक्शन में उतरने के बाद हम यहाँ पे दिखे खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ की दुकानें, बिरयानी और समोसा, जिसमें हम देखने में हमको अच्छा लगा। ब्रेड कट हमें खाने के लिए हैं ब्रेड कटलेट। चलिए खाते हैं ब्रेड कटलेट और फिर अपने करते हैं आगे के ट्रेन का सफ़र। 3 घंटे की देरी से इटारसी जंक्शन आने के बाद 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन इटारसी जंक्शन से खुल गया। तो हम जाते हैं अब सोने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी है काफ़ी। तो अब आपसे हम मिलते हैं कल सुबह। रात को हो चुका है 11, ट्रेन में 4 लोग गए हैं सो। अब चलिए हम भी चलते हैं सोने के लिए और हम मिलते हैं आपसे कल सुबह के बज चुके 6। आप सबको फिर से स्वागत में रहे उगना जयनगर स्पेशल ट्रेन में। 5 घंटे की डिले से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है कटनी रेलवे स्टेशन। फिर से आपको स्वागत करते हैं सुबह आपको दिखाते हैं क्या मेरे निर्धारित मेरा ट्रेन छोड़ता है। अभी 5 घंटे डिले हो चुकी है और आगे देखते हैं कितने घंटे की देरी सब हमारी ट्रेन पटना। सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन कटनी जंक्शन पहुँचने के बाद 4 लोग अभी तक कोच में सो नहीं रहे हैं। देखिए दिखाते हैं कोच का हाल। सुबह के 6 बजे हमारे कोच के बेसिन का ये हाल हो गया। तो आप अंदर का हाल तो देख नहीं सकते कैसा हो सकता है। अंदर जाने ला क्यों नहीं बचा, ऐसा ये हाल इस ट्रेन के बाथरूम का हो चुका है, जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं। हमने ये नंबर पर कॉल भी करके बोल दिया कि हमारा बाथरूम गंदा हो चुका है सीट नंबर इतना के पास, तो भी अभी तक फ़िलहाल में नहीं आया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे नहीं आने पर हम 139 पर कॉल करके कंप्लेंट डालेंगे। जंक्शन से कटनी जंक्शन में जंक्शन पार्टी से यहाँ से 2-3 लाइन दिए गए। एक लाइन यहाँ से चल जाती है जैनपुर, एक लाइन जिधर हम जाएंगे उधर से, एक लाइन जिधर से हमारे उतना की, और एक लाइन यहाँ चल जाती कर करके दुर्ग की। और ये कटनी को कटनी जंक्शन का है, कटनी रेलवे स्टेशन।
आगे देखते ही ये 17 स्टेशन कितनी देरी में पहुँच जाता है। अगर फिलहाल तो 5 घंटे की ट्रेन उधरा जयनगर अस्पताल चल रहे हैं। हमारी ट्रेन के जस्ट सामने ट्रेन जा रही है सारनाथ से टूरिस्ट। आमने सामने चलते हुए उधरा जयनगर स्पेशल और सारनाथ एक्सप्रेस, छपरा से दुर्ग जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन करीब 6 घंटे की देरी से पहुंच चुकी है सतना रेलवे स्टेशन। सतना रेलवे स्टेशन यहाँ आने की टाइमिंग सुबह के 3 बजे की ट्रेन हमारी पहुंची है, सुबह के 9 बजे। करीब 6 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुंची है सतना रेलवे स्टेशन। सतना रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर के हमारी उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन लगी है। सतना रेलवे स्टेशन पर मिल रही है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं यहाँ पे समोसा को कई लोग यहाँ पे लिए हैं खाने के लिए। उनसे हम पूछे समोसा कैसा, तो बोल रहे हैं यहाँ पे समोसा अच्छा नहीं, इसी कारण से हम यहाँ पे समोसा को नहीं ले रहे हैं। जाते हैं आगे देखते हैं, हम जोमेटो या स्विगी से ऑनलाइन करके अपना भोजन बनाते हैं और आगे दिखाते हैं। इस ट्रेन को सतना रेलवे स्टेशन आए अभी 5 मिनट हो चुका है और ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद अभी तक ट्रेन सतना रेलवे स्टेशन से भी नहीं खुल रहा है। 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन अब खुल चुकी है सतना जंक्शन से। अब आगे इसकी अगला स्टॉप है जब मणिकपुर जंक्शन। देखते हैं मणिकपुर जंक्शन कितनी देर से पहुंचाता है। इस सुंदर व्यू और नज़ारे को देखते हुए हमारी ट्रेन अब एंट्री कर उत्तर प्रदेश के जिले से हमारी ट्रेन से जिले के मणिकपुर जंक्शन पर जाकर के रुकेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आपको मिलते हैं सीधा मणिकपुर जंक्शन। इस सुंदर व्यू को नज़ारे को दिखाते हैं। जब भी कोई स्टेशन आने वाला रहता था हमारे ट्रेन, तो उससे पहले ही आउटर पे रोक दिया जाता। मणिकपुर जंक्शन आने से पहले हमारी ट्रेन को आउटर पे रोक दिया गया है। ट्रेन को यहाँ पे रोक कर किसी दूसरे ट्रेन को यहाँ पे पास दिया जा रहा है। काफ़ी स्पीड में पास करते हुए दूसरी रेल। हमारे दूसरी साइड से पास करते हुए कौन सी ट्रेन है तो फिलहाल उसका नाम नहीं बता सकते। ट्रेन काफ़ी तेज़ी में यहाँ से निकल रही है, पास कर चुकी है काफ़ी तेज़ी में। डी रेलवे स्टेशन हमारे ट्रेन को मेन लाइन पर लगा करके रोक दिया गया, नहीं इधर नहीं उधर। अगर किसी भी यात्री को हमारकुंडी स्टेशन में कुछ खाने के लिए लेना पड़े तो उसको 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म को पार करके ही जाना पड़ेगा। इस जगह पर ही इसको ऐसा जगह पर रोका है कि कुछ जाने में भी सभी लोगों को दिक्कत होगा। ट्रेन मारकुंडी में 10 मिनट रुकने के बाद वहाँ से खुलते हुए और आज के फिलहाल यूपी घुसते ही मौसम के बारे में बात करें तो मौसम इधर चारों तरफ बादल छाए हुआ लगता है जैसे कि कुछ ही देर में बारिश आ जाएगी, इस तरह का मौसम बनाया हुआ है। और हम जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 09031। ये ट्रेन अभी फिलहाल से 5 घंटे की देर से चल रही है। अब देखते हैं कब तक ये ट्रेन अपने नियमित स्थान पर पहुँचता है। मेरी ट्रेन
5 घंटे 30 मिनट की देरी में आ चुकी है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला के मणिपुर जंक्शन पर, जहाँ पे ट्रेन आकर के इसके सुबह आने के टाइम था 5 बजे 18 मिनट, यहाँ पे ट्रेन आई है 10 बजे 50 मिनट में। 5 घंटा 30 मिनट की देरी में हमारी ट्रेन आकर के पहुँच चुकी है मणिपुर जंक्शन। यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया मणिपुर जंक्शन। यहाँ पे देखते कुछ खाने के लिए सामान लेते हैं और क्या यहाँ पे मणिपुर जंक्शन। हमारी ट्रेन अभी मणिपुर जंक्शन में रुकी हुई है। यहाँ आने का समय था सुबह के 5:18 पर आई है 10:50 मिनट। 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन चित्रकूट जिले के मणिपुर जंक्शन यूपी के। मणिपुर जंक्शन से निकलते हुए हमारी उधना जयनगर स्पेशल 5 घंटे की देरी से। आप सब अगर कभी भी किसी भी ट्रेन में सफ़र करना है तो अगर आप स्पेशल ट्रेन में टिकट लेते हैं तो ये सोच कर चढ़िए कि आपका ट्रेन टाइमिंग पर नहीं पहुँचाएगा। टाइमिंग से आपको 8 से 10 घंटा लेट पहुँचाएगा, क्योंकि मेरी जहाँ जाना हो अभी 8 से 9 किलोमीटर बाकी है, तो मिनट का 6 घंटे देरी हो चुका है। देखते हैं आगे कितना घंटे लगता है। इसलिए आपको अगर कभी जल्दी स्पेशल ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन में दिखा के बैठना है। ट्रेन कम से कम 10 घंटा लेट नहीं पहुँचाएगा। अगर जल्दी जाना है तो आपको स्पेशल ट्रेन में देरी चले वाली ट्रेन में टिकट लेना हो। स्पेशल ट्रेन में चढ़ेगा तो आपको 8 से 10 घंटे की देरी जाने के लिए मिलेगा। इस सुंदर से नज़ारा तो देखते हुए हमारी उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन 6 घंटे की लगभग देरी से चलती हुई अगर आपको स्पेशल ट्रेन में टिकट लेना है तो आरामदायक को देखते हुए ले सकते हैं, पर अगर आपको टाइमिंग पे कहीं पे जाना है तो आप स्पेशल ट्रेन में टिकट नहीं लेंगे। स्पेशल ट्रेन अपनी राइविंग स्थान से खुलने के 8 से 9 किलोमीटर जाने पर ही 6 घंटे की देरी हो चुकी है और इसकी अभी 1000 किलोमीटर के आसपास दूरी अभी बाकी है। ऐसे ही ट्रेन में पैसेंजर के बारे में बात करें तो पैसेंजर काफ़ी कम चढ़े हैं और साफ़ सफाई के बारे में बात करें, साफ़ सफाई काफ़ी खराब है, घटिया है। और ट्रेन के देखते हैं आप भी टूटा पड़ा है। यहाँ पे सारे पुराने टूटे फूटे बोगी को ट्रेन में लगा करके चालू कर दिया गया है। और मौसम के बात करें तो काफ़ी मनोहर है। और ट्रेन को देखते हुए हम इस ट्रेन का सफर ले रहे हैं। और इसका अगला स्टॉपेज है प्रयागराज चौकी जंक्शन। तो चलिए सीधे हम आपसे मिलते हैं आप अगला स्टॉपेज प्रयागराज चौकी जंक्शन। फिर से बीच में खाने के लिए चना को यहाँ पे मिक्स करके दिया गया है, बहुत सारा मसाला और प्याज फिर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फाइनली 5 घंटा 45 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है प्रयागराज छिपकी जंक्शन। प्रयागराज छिपकी जंक्शन प्रसिद्ध इसलिए है कि प्रयागराज में आपको नहाने के लिए त्रिवेणी संगम मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे। बहुत मुशक्कत करते हुए हमारी ट्रेन में प्रयागराज छिपकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर के लग चुकी है। यहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया, देखते हैं कितना देर का वेट खुलता है। प्रयागराज छिपकी जंक्शन में ट्रेन रुके हुए काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे भी और काफ़ी लोग इस ट्रेन में यहाँ पे चढ़े भी जाने के लिए। यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी चीज़ मिल रही है, पर हमें अच्छा या ख़राब है पता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे खाने के लिए फ़िलहाल में कुछ नहीं लिए हैं, क्योंकि हम खाने के लिए पंडित दीनदयाल में जोमेटो से ऑर्डर कर दिए हैं। तो वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे ही हम अपना आज का डिनर करेंगे, मतलब लंच करेंगे। देखते हैं कैसा खाना देते हैं। हमने वेज थाली वहाँ से ऑर्डर किया। यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोक करके यहाँ पे पानी भर लिया गया। पानी भरने का हमारी ट्रेन यहाँ पे खुलने के लिए भी सिग्नल मिल गया है। लगभग 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन प्रयागराज छिपकी जंक्शन तब इसका अगला स्टॉपेज पंडित दीनदयाल जंक्शन में। देखते हैं उसके बीच में ये कहाँ रुकता है। ये ट्रेन को बीच में रुकते ही सफ़र करा रहा है। हाँ नहीं, अभी तो खुल चुका प्रयागराज छिपकी जंक्शन। पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा भीड़ हमें अभी तक देखने के लिए प्रयागराज छिपकी जंक्शन में मिला है। और सभी जंक्शन या स्टेशन के अलावा सारे स्टेशन पर इतना भीड़ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे थोड़ा भीड़ भड़का दिखाई दे रहा है। तो 10 मिनट रुकने के बाद प्रयागराज छिपकी से भी हमारी ट्रेन उधना जयनगर स्पेशल रवाना हो चुकी है, लगभग 6 घंटे की देरी से।
फाइनली गंगा सरस्वती 3 नदियों के संगम प्रयागराज में हमारी ट्रेन खुल चुकी है। तो हम कहते हैं प्रयागराज को बाय बाय और पंडित दीनदयाल आने वाले अपने ट्रेन का कोच कैसा हाल है, चलिए दिखाते हैं जनरल कोच को। तो हम जाने वाले हैं अपने ट्रेन का जनरल कोच। देखते हैं जनरल कोच में कैसा है भीड़ भाड़। इतना सारा ट्रेन तो ऐसे खाली ही जा रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के जनरल डब्बे में। यहाँ देखा जाए तो जनरल डब्बे भी सारा का सारा यहाँ पे खाली ही है। जनरल क्लास में यहाँ पे चेयर कार बोगी लगा दिया गया है, जहाँ पे सभी लोग को बैठने में तो सुविधा हो रही है पर सोने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है। जो इस ट्रेन में जनरल का टिकट लेकर सफ़र करना है उसको भी यहाँ पे स्लीपर का मज़ा मिल रहा है, क्योंकि पूरे सीट ही खाली है। सब लोग जनरल के पैसे में इस ट्रेन में स्लीपर का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। इससे आगे जाने के लिए जनरल कोच में रास्ता बंद है। इससे आगे जाने के लिए उतर करके हमको जाना पड़ेगा। चलिए फिर से हम वापस चलते हैं अपने कोच में। फाइनल फिर से आ चुके हैं अपने कोच में और अपने कोच में आकर के हम फिर अपने गेट से मजा ले रहे हैं 12,000 का। हमारी ट्रेन लगभग 120 की होती है। उसके बाद से रोक दिया जाता है। ट्रेन में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब एक ट्रेन चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। कोई और बड़ा सा एक जनरेटर लगा आवाज़ आप बहुत आवाज़ आपके ट्रेन चलती है जब चालू होती है। ट्रेन आगे चलते हुए प्रयागराज सिटी जंक्शन के बाद थोड़ी दूरी पर देखिए बारिश होना शुरू हो गया। तो चलिए हम इस बारिश को लुत्फ लेते हुए हम इस ट्रेन की आपको दिखाते हैं उधना जनगर ट्रेन की जर्नी को। इस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 09031। रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। देखते हैं ये बारिश कहाँ तक चलती है और ये धीरे धीरे चलती है और थोड़ा तेज़ी में भी आती है। ट्रेन एक सुंदर नदी वाली ट्रेन से पार करती है। फाइनली 5 घंटे की देरी से हमारी उधना जनगर स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुँच चुका है। इसका पहुँचने का टाइम सुबह का 10 बजे ये ट्रेन पहुँचा है, शाम के 3:30 में। तो ये ट्रेन 5 घंटे की देरी से पहुँचा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो हमने यहाँ पे किया था स्विगी से अपना फूड ऑर्डर, तो हमारा फूड ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपना फूड क्या मंगाया और चल के बैठ कर दिखाते हैं ट्रेन में अपना फूड। दीनदयाल की रेलवे स्टेशन हम उतर कर पानी इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर से रेलवे के फूड से हम ले लिया यहाँ पे 2 बोतल पानी। तो चलिए अब चलते हैं अपने कोच में और खाते हैं अपना स्विगी से मंगाया हुआ खाना। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये जंक्शन हमारे दूसरी तरफ आकर के लग चुकी है पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें जनरल क्लास में बहुत भीड़ है। हमारी ट्रेन खुल चुकी है पंडित दीनदयाल
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 10 मिनट यहाँ का इसका स्टॉपेज है। 10 मिनट उसके बाद हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से खुल चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, उधर का एक लाइन यह बक्सर आरा के होते हुए पटना की ओर जाता है और इसका एक लाइन यहाँ से गया की ओर जाता है और एक लाइन यहाँ से लखनऊ की ओर जाता है। इसलिए इसको जंक्शन पड़ा क्योंकि यहाँ से 3-4 लाइनें निकलती है, इसलिए इस जंक्शन को जंक्शन कहा गया पंडित दीनदयाल को। पंडित दीनदयाल एक इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन है यूपी का। यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें एक दूसरे रूट के लिए डाइवर्ट होती है। तो फाइनली हमारी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल जंक्शन से। अब हम चलते हैं अपने सीट पर और खाते हैं अपना लाया हुआ भोजन। जो खाना करते हैं आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या हमको दिया है। हमने कर लिया खाना दिया है दाल चावल पनीर की सब्ज़ी और 2 बटर लगा हुआ रोटी। तो चलिए खाना कर लेते हैं और बताते हैं इसका कैसा टेस्ट। हमने स्विगी से खाना खाना के लिए खाना 10 मिनट से 5 मिनट खाना अच्छा नहीं था। 5 मिनट तक खाना खराब था, खाना अच्छा लगता है। जिस पर खाना खाना बना फाइनली शाम को बजने वाले हैं 4 और हमारी ट्रेन कुछ ही देर में एंट्री करने वाली है बिहार में। बहुत देर इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन अब एंट्री मारेगी बिहार स्टेट में। बड़ी मशक्कत और बड़ी इंतजार करते हुए हमारी ट्रेन कुछ ही समय में कुछ ही देर में एंट्री मार लेगी बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं सीधे बक्सर रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन करीब 20 मिनट से दिल्लाल नगर में रोक करके रखा गया है। 20 मिनट रुकने के बाद दिल्लाल नगर से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। से कुछ दूर आगे चलते ही हमको फिर से देखने के लिए मिल गया है बारिश। तो बहुत मुश्किल के बाद हमको देखने के लिए मिला है बारिश। बहुत तेज़ी में बारिश यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए हम लेते हैं बारिश के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए पहुँचते हैं हम आरा जंक्शन। बहुत खूब तेज़ी से हो रहा है बारिश, जिस कारण से मेरी बोगी में मेरे सीट पे आने काफ़ी पानी आना लगा है। हमारे बहुत सारे लोग बारिश के लुत्फ़ का मौसम उठाते हुए सफ़र को कर रहे हैं पूरा। फाइनली हमारी 5 घंटा 32 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है आरा जंक्शन। यहाँ ट्रेन आने का टाइम था 12:40 और ट्रेन आई है 6:15 में। तो फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर के लग चुकी है हमारी ट्रेन आरा जंक्शन में, उधना जयनगर स्पेशल। इसका यहाँ स्टॉपेज 2 मिनट का दिया गया है। 5:05 जयनगर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे 5 मिनट से 2 मिनट के बाद खुल चुकी है। अब सीधा यहाँ से खुलने के बाद दानापुर
रेलवे स्टेशन। फाइनली हमारी ट्रेन 6 घंटे की देर से पहुंच चुकी है दानापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ आने के समय 1:05 था, हमारी ट्रेन पहुंची है 7 बजे रात को। दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर के लग चुकी है हमारी उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन। 10 मिनट के आसपास रुकने के बाद हमारी ट्रेन दानापुर रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है। से आने वाली पटना को जाने वाली गाड़ी संख्या 6 पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए। हमारी ट्रेन 6 घंटे की देर से पहुंच चुका है पटना जंक्शन। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। जंक्शन पर आकर के रुक चुकी है। यहाँ से आने का टाइम 1:30 बजे था, यहाँ पे शाम के 7 बजे आया। 6 घंटे की देरी। हमारी ट्रेन उधना जयनगर स्पेशल 6 घंटे की देरी से पटना रेलवे स्टेशन मतलब पटना जंक्शन पहुँच चुका है, जो बिहार की राजधानी है। यहाँ इसका आने का टाइमिंग सुबह दोपहर के 1:30 था। ये यहाँ पे पहुँचा है शाम को 7:30 बजे। पटना जंक्शन में ट्रेन को रोकने के बाद यहाँ पे ट्रेन में भरी जा रही है पानी, क्योंकि इस ट्रेन को अभी कम से कम 10 घंटे की आव सफ़र करने के बाद ये पहुँचेगा जयनगर, इसलिए इस ट्रेन में अभी भरा जा रहा है पानी। और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में काफ़ी सारे भीड़ लगे और वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर के लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का हालत, भीड़। पटना जंक्शन आने के बाद हमारी ट्रेन की बोगी लगभग यहाँ पर ही खाली हो चुका है। सारे यात्री यहाँ पर ही उतर चुके हैं। लगभग हमारे ट्रेन का सारा सीटी पटना जंक्शन में ही खाली हो चुका है। हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकने के बाद पटना जंक्शन से खुल चुकी है। अब आगे जाने के लिए ये ट्रेन आगे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी, जहाँ मेरा इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप होगा। तो चलिए आपसे बोलते हैं इससे बख्तियारपुर जंक्शन पर और करते हैं इस ट्रेन को वहाँ पे बाय बाय। तो हम करते हैं पटना जंक्शन को बाय बाय। उधना जयनगर स्पेशल बख्तियारपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 घंटे की देरी से उतार चुका है। तो चलिए यहीं पे करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। अगर हम मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी उधना जयनगर स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बख्तियारपुर जंक्शन से भी खुलते हुए, तो इस ट्रेन को हम करते हैं यहीं पर बाय बाय और चलते हैं हम अपनी और